हेलो साथियों, कैसे हो? नमस्कार। हमारे नंबर सिस्टम चल रहा, हमारे को मालूम है, ये बताने की आवश्यकता है नहीं। और हमारे नंबर सिस्टम में जो हमने अंत में जो क्वेश्चन छोड़ा था उसको हल करते हैं। 1 मिनट। 3 की पावर 98 में 5 का भाग देना था और उसका शेषफल ज्ञात करना था। तो सबसे पहला मेथड कर रहे हैं हम। पहले मेथड में 3 की पावर 2 कर दो आप, और 49 को 2 से गुणा करेंगे तो 98 हो जाएंगे 5। ये क्या हो गया हमारे पास? 9/5 और इसकी पावर 49। 9 में 5 एकम 5, 4 बच गए, यानी 4 की पावर 49/5। अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया था कि किसी संख्या पर घात विषम हो और उसमें उसे एक छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है, एक बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है, तो शेषफल वह संख्या ही प्राप्त होती है। घात विषम है, इससे एक बड़ी संख्या का भाग दिया जा रहा है 4 में 5 का, तो शेषफल 4 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हमने दूसरा मेथड है 3 की पावर 98/25। हम इसके 3 की पावर 3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 27 आएंगे, 27 25 उसके आसपास आ जाएंगे। तो ये हो गए, भाग देंगे 32 96 और इंटू 3 की पावर 2 98 हो गए ना। ये 96 हो जाएंगे, ये 2 जुड़ेंगे तो 98 और ये 5। हमारे पास मान प्राप्त हुआ 27 की पावर 32 इंटू ये 9 हो जाएंगे और ये 5। 5 5 25 बच गए 2 और 5 से कम 5, यहाँ पे क्या बच गया 4। तो क्या हुआ देखो, 2 की पावर 32 इंटू 4/5। आगे लेते हैं हम इधर इसको 4 में बदल लो हमारे, तो 2 की पावर 16 हो जाएंगे इंटू 4/5। ये हो गया हमारा 4 की पावर 16 इंटू 4/5। या तो आप इसको जोड़ लो, इसको 4 की पावर 17 हो जाएंगे, क्योंकि 4 समान आधार पर घातें जुड़ जाती है, एक और से जुड़ करिए 5। तो क्या हो गया, जब किसी संख्या की घात विषम होती है और उसमें उससे एक बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है, तो शेषफल वह संख्या ही प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ही 4 ही प्राप्त हो गई, वह संख्या 4 ही प्राप्त हो गई शेषफल हमारे को। तो 2 मेथड तो ये होगा, और एक आपको पिछले वीडियो में बताया गया था 3 की पावर 4 करके 81 लेके, उससे हम निकाल लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दो लगातार सम, 1 मिनट इसमें इंक डालते हैं। हम कह रहे थे दो लगातार सम संख्या हो, तो लगातार भी हो सकती है, क्रमागत भी हो सकती है, यह ध्यान रखना। 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं, 2 लगातार या क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले तो वो 100 ही यहाँ पे उतार लो जो योग है, और उसमें 2 का भाग दे दो, 2 संख्याएं थी तो क्या हो गया 50 आ गया। और जो ये जो भागफल प्राप्त हुआ ना हमारे को, भागफल में से 1 घटा दो और वर्गमूल ले लो। तो इसमें से हमने क्या घटा दिया, 1 घटा दिया और वर्गमूल ले लिया। 1 घटाकर क्या किया, वर्गमूल ले लिया। तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, 49 का वर्गमूल, ये 7 आ गए। ये दोनों सम संख्याएं थी, हमारे को क्या प्राप्त हो रही है, विषम संख्याएं प्राप्त हो रही है। दोनों सम संख्याएं थी, हमारे को प्राप्त क्या हुई, विषम संख्याएं हुई। तो हो सकती है एक संख्या इसके पहले वाली होगी और एक संख्या इसके बाद वाली होगी, यानी वो 2 संख्याएं 6 और 8 है।
जिनके वर्गों का योग करने पर 100 प्राप्त होता है। तो देखिए 8 8 64, 6 6 36, 36 और 64 जुड़ने पर 100 होते हैं। इसका मतलब ये संख्या ये 2 ही है। तो इसका तरीका क्या है, दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तो वे संख्या ये ज्ञात करो। तो क्या करना है, पहले तो वो 100 उतारना है योग और उसमें 2 का भाग देना है। दो संख्या ये तो 2 का भाग देना है, 3 है तो 3 का। दो संख्या ये का भाग दिया तो यहाँ पे जो भाग पर लाया उसमें से एक घटाना है, इससे एक कम, इससे एक कम घटाया तो 50 में से एक गया तो 49, उसका वर्गमूल लेना है तो वर्गमूल लेने पर 7 आ गया 49 का। और तो उस ये सम संख्या ही थी, ये विषम आया तो एक तो इसके पहले वाली संख्या ले लो, एक इसके बाद वाली ले लो, यानी आस वाली संख्या ले लो और पास वाली संख्या ले लो। आस पड़ोस बोलते हैं ना वो संख्या। अब देखो और क्वेश्चन कर लो। दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 244। दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है तो ये संख्या ये ज्ञात करो। तो पहले बात तो यहाँ पे 244 यहाँ पे उतारो आप, उसमें 2 का भाग दो, 2 का भाग दोगे तो आपके पास 1 2 2 आएगा। भाग पर लाया उसमें से यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 1 घटाओ, इससे 1 कम, हमारे पास प्राप्त हो गया 121। 121 का वर्गमूल आएगा 11। तो वे दो संख्या ये सम संख्या है तो एक तो 11 के पहले वाली 10 हो जाएगी, एक 11 के बाद वाली 12 हो जाएगी। ये दो संख्या ये हुए संख्या है जिनके वर्गों का योग 244 है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो सम वाला हो गया। अब हम विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। दो लगातार या क्रमागत, दो लगातार या क्रमागत, दो लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दो लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग देखते हैं। विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290। दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो 290 को यहाँ पे उतार लो और दो संख्याएं थे तो 2 का भाग दे दो, 1 1 2 एकम 2, 1 आ गया, 4 बार गया और 5 आ गया। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो यहाँ पे 1 घटा दो, इससे 1 कम और इसका वर्गमूल ले लो। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 144 प्राप्त हुआ। संख्या क्या प्राप्त हुई, 12 प्राप्त हुई। यहाँ पे दो विषम संख्या ये थी लगातार या क्रमागत, क्रमागत तो चाहे लगातार हो एक ही बात है, लेकिन हमारे पास विषम थी या सम आई तो हो सकती है एक तो इसके पहले वाली संख्या होगी और एक इसके बाद वाली होगी, एक तो इसके आस वाली होगी और एक इसके पास वाली होगी। ऐसे ये दो संख्याएं 11 और 13 है जिनके वर्गों का योग करने पर 290 प्राप्त होता है। देखो देखिए करके 121, 169, 0, 8 1 9 और 290। इस प्रकार से हम वे संख्या ये ज्ञात कर सकते हैं। चलो और एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1802 है। तो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1802 है तो ये संख्या ये ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें 1802 यहाँ पे उतारना है और उसमें 2 का भाग देना है। कितनी बार गया, 9 बार गया और शून्य आ गया, 1 बार गया। ठीक है, अब ये भाग पर लाया है उसमें से क्या करना है, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 1 घटाना है, 1 घटाकर वर्गमूल लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 901 में से 1 गया तो 900 आ गया और 900 का वर्गमूल लेने पर क्या प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। तो वे दो संख्याएं ये तो सम संख्या प्राप्त हुई, वो दो संख्याएं क्या थी, विषम संख्याएं थी। हो सकता है एक तो 29 होगी और एक 31 होगी
और इनका योग करने पर, इनके वर्गों का योग करने पर 1802 आता है। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं ये सब कुछ। अब देखो तीन संख्याओं के बारे में बात करते हैं हम। दो की तो बात हो गई हमारे। तीन क्रमागत अथवा लगातार विषम समलपिल सम संख्याओं के वर्गों का योग 200 है। 200 तो वे संख्याएं ज्ञात करो। क्या करना है? वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए वे संख्याएं क्या होगी। तीन लगातार है तो 200 को तो यहाँ पे उतारो, और तीन संख्या है तो 3 का भाग दे दो। 36 18 बच गए 2, 36 18। हमें यहाँ तक ही देना है, शेष बल को छोड़ना है, यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3 का भाग दिया तो इसमें से 2 घटा दो और उसका वर्गमूल ले लो। पहले 2 का भाग दे रहे थे, 1 घटा रहे थे, यहाँ पे 3 का भाग दिया तो हम 2 घटा रहे हैं। क्या प्राप्त हुआ? 64, और 64 का वर्गमूल लेते हो तो कितना आएगा? 8। क्या कह रहा है? तीन लगातार सम संख्या है, उनके वर्गों का 200 है, तो वे संख्या ज्ञात करना है। एक संख्या तो आपको 8 प्राप्त हो गई, और ये कन्फर्म मान के चलो ये 8 जो प्राप्त हुई है ना आपको, ये बीच वाली संख्या प्राप्त हुई है, तो एक तो इसके पहले वाली 6 हो जाएगी, एक इसके बाद वाली 10 हो जाएगी, और वो तीन संख्याएं मिलाकर ये तीनों हो जाएगी 6 8 10, जिनके वर्गों का योग 200 होता है। ऐसे वे संख्याएं हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे तीन लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, तीन लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 1208 है। कितना है? 1208 है। तीन लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 1208 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1208 को आप यहाँ पे उतारो, उसमें 3 का भाग दो, 4 बार गया, 0 उतारेंगे भाग गया, नहीं तो यहाँ पे 0 3 एकम 3 दूनी 6। ये हमारे पास इनका भाग खुला गया। अब करना क्या हमें? यहाँ पे 3 का भाग दिया तो यहाँ पे 2 घटा दो और वर्गमूल ले लो। क्या हो जाएगा? वर्गमूल में 400 आ जाएंगे। क्या हो गई? 20। यानी एक सम संख्या तो 20 हो गई, तो दूसरी उसके पहले वाली 18 हो जाएगी, तीसरी उसके बाद वाली 22 हो जाएगी। वे तीन लगातार सम संख्या ये 18 20 और 22 है, जिनके वर्गों का योग करने पर 1208 आता है। ये एक तरीका है। अब हम एक क्वेश्चन विषम संख्याओं के बारे में भी करके देख लेते हैं। तीन क्रमागत या लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तीन लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, देखता हूं, देखिए एक मिनट में। पाँच 515 है। तीन लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 515 है, तो वे संख्या ही ज्ञात कीजिए। तीन लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 515 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 515 को आप यहाँ पे उतारो
और उसमें 3 का भाग 2, क्योंकि 3 संख्या ही थी। 3 एकम 3, बच गए 2, इसके पास 1 उतारेंगे तो 21, 7 ही 21, ये तो पूरा हो गया। 5 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, शेष पर बच गया, उसको रहने दो। घटाना कितना, यहाँ पे 3 का भाग दिया तो यहाँ पे 2 घटाना, उसे 1 कम और उसका वर्गमूल लेना है। हमारे पास संख्या क्या आई, 169 प्राप्त हुई। 169 का मतलब 13 होता है। 3 लगातार विषम संख्या थी, तो एक तो 13 आ गई बीच वाली संख्या, तो उसके पहले वाली 11 है और उसके बाद वाली 15 है। वे 3 लगातार विषम संख्या ये है जो जिनके वर्गों का योग करने पर क्या प्राप्त होता है हमारे को, इनके वर्गों का योग करने पर हमारे को 515 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमारे को ये करना। और कर लो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 371 है। कितना है, 371। 3 लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 371 है। तो ये संख्या ये ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 371 उतारो, उसमें कितने का भाग देना, 3 का भाग देना, क्योंकि 3 संख्या ही है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 1 बच गया 11 और 3 दिए 9। हमने 3 का भाग दिया तो यहाँ पे 2 को घटा दो, उससे 1 कम और वर्गमूल लेंगे 121 आ जाएगा। तो एक संख्या तो हमारे को क्या प्राप्त हुई, 11 प्राप्त हो गई। विषम संख्या ही पूछ रहा था। दूसरी हमारे को 9 प्राप्त होगी, तीसरी हमारे को 13 प्राप्त होगी। तो वे 3 लगातार विषम संख्या ये है, कौन कौन सी, 9, 11 और 13। इनके यदि वर्ग करके इनका योग किया जाए तो वो 371 प्राप्त होता है। देखिए होता है 9 का 81 होता है, 11 का 121 होता है और 13 का 169 होता है। 10 और 1 11, 10, 16 और 17 और ये 371, ये हमारे पास मान प्राप्त हो रहा है इनका। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। दो लगातार या क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 44 है। वर्गों का अंतर 44 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करो। वे संख्याएं क्या करनी है, ज्ञात करना है। और तो इसका तरीका है, देखो 44 लो, उसमें 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ये विषम संख्या हमारे को प्राप्त हुई है। तो एक तो इसके पहले वाली सम संख्या हो जाएगी, एक इसके बाद वाली सम संख्या हो जाएगी। इसका 100 तार, इसका 144 और उनका अंतर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 144 में से 100 गए तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। यहाँ पे अंतर 2 के बीच में हो सकता है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो अंतर तो 2 के बीच में ही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करें। 2 क्रमागत या लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है। 84 है।
रुको एक मिनट। दो लगातार या क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमारे पास 28 है। क्या है? 28 है। दो लगातार या क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 28 यहाँ पे लो, उसमें 4 का भाग दे दो, 7 आ गया। तो एक तो वो उसके पहले वाली संख्या हो जाएगी, एक उसके बाद वाली संख्या हो जाएगी। इसका 36 होता है, इसका 64 होता है, और उनका अंतर कितना होता है? 28 होता है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्यों? अब और करेंगे क्वेश्चन, विषम के बारे में करते हैं। दो लगातार या क्रमागत विषम, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाए। विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 48 है। वर्गों का अंतर 48 है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप 48 उतार लो, उसमें 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4। इसने तो विषम बताई थी, लेकिन ये आ गई क्या हमारे पास? सम। तो इसका मतलब एक तो इसके पहले वाली थी, एक इसके बाद वाली थी। 11 और 13। इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और भी आगे क्लास की जाती, लेकिन हमारे पास आज इंक समाप्त हो गई, तो हम अगली क्लास में आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। और आज इतना ही। ओके, थैंक्स। लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।